हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और हमारा जो व्यंजन का टॉपिक चल रहा है उसको हम आगे करते हैं कंटिन्यू। हमने कुछ व्यंजन तो कर लिए, इसके बाद में आगे जो रह गए वो सेंस करते हैं। और आज जो हमारा है वो स्वरतंत्र के आधार पर व्यंजन भेद। स्वरतंत्र व्यंजन बताए हैं। घोष, घोष, घोष कहते हैं। एक घोष और घोष, तो इसको हम बोर्ड पे राइट डाउन कर लेते हैं। घोष क्या होता है? जिन ध्वनियों को हम घोष वर्ण कहते हैं। तीन वर्ण से ग, अड़, झ, झ, ध्वनि के कारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, इनमें होता है, इनमें नहीं होता है। तो इनको कहते हैं प्रथम का वर्ण। उनके प्रथम दो आगे स्वर तंत्रियों के आधार पर वो व्यंजन वाली सेम चल आज स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजन के कितने भेद भी इनके हैं? दो भेद। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा घोष। घोष को हम सघोष भी बोल देते हैं। और दूसरा है हमारा अघोष। दो प्रकार होते हैं, घोष और अघोष। घोष को हम सघोष भी बोलते हैं। जैसे हम फर्स्ट लिखते हैं घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। तो पहले हम लिखते हैं आगे या घोष के बारे में। तो घोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होता है। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं घोष। प्रत्येक वर्ण के लास्ट वाले तीन वर्ण, जैसे क वर्ण है तो उसके लास्ट के जो तीन वर्ण होते हैं ना वो, तो इसमें क्या ऐसे वर्णों को हम वर्ण बोलते हैं। वर्णों के अंतिम तीन वर्ण, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम घोष वर्ण बोलते हैं। वर्णों के अंतिम तीन वर्ण। अंतिम तीन वर्ण
वर्णों के अंतिम, जैसे हमारा ये हो गया क वर्ग। क वर्ग में जैसे हम क, ख, घ और अड़, तो इसमें ये वाले पीछे वाले 3, ऐसे ही च वर्ग में, ऐसे ही ट वर्ग में, ऐसे ही आगे प वर्ग में, सब में चलेंगे अंतिम 3 वर्ण। हमें क्या लेना है इसमें, अंतिम 3 वर्ण लेना है। तो क्या आ जाएगा, घ अड़, ज झ अण, ठ छोड़ के और ढ अण, थ छोड़ के प फ और भ, त और थ को जोड़ना है। तो इसमें आगे क्या आ जाएगा, ध और न। अब त थ द न, प और फ को छोड़ देंगे, प फ को छोड़ के ब भ और मैं ले लेंगे। इसके बाद में ये र ल व और है। हाँ जी ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं सघोष, अघोष। अघोष वर्ण क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के, इसमें तो होता है नहीं कंपन होता है, उनमें क्या हो जाएगा, कंपन नहीं होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। उच्चारण में स्वर तंत्रियां होगी कोई आपकी, स्वर तंत्रियां, तंत्रियों में कंपन होता है। अब इसमें आ जाएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। उन्हें क्या बोलते हैं, हम अघोष वर्ण बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, प्रत्येक वर्ण का, उसमें तो तीसरे समूह आए थे ना, तो इसमें आ जाएगा प्रत्येक वर्ण, 5वें वर्णों के प्रथम 2 वर्ण। इनमें क्या है, 5 वर्णों के प्रथम 2 वर्ण आ जाएंगे, 5 वर्णों के प्रथम 2 वर्ण, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ स स और है। इस व्यंजन में जो रह गए ना आगे की, वो इसमें आ जाएंगे, जैसे ख च छ ठ प पांचों वर्णों के हो गए। ठीक है, तो इन्हें हम घोष और बोलते हैं।
बाद में हमारा रह गया आगे प्राण और महाप्राण द्वारा। प्राण महाप्राण, प्राणताओं के आधार रहेगा, प्राणताओं के आधार पे छोटा प्राण तो पर भी दो है, एक अलग प्राण और एक है महाप्राण। महाप्राण जिसको बोलने में अधिक प्राणायु लगती हो, अलग प्राण जिन उच्चारण हो उसको अलग प्राण, और जिनमें लगती हो महाप्राण बोलते हैं। तो आगे कर लेते हैं प्राण। में भी कितने हैं? दो होते हैं। फर्स्ट है प्राण और दूसरा है महाप्राण। और महाप्राण है अलग प्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण। अलग प्राण क्या है? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। तो हम फर्स्ट करते हैं अलग प्राण। अलग प्राण वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणायु कम बाहर निकलती हो। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणायु कम बाहर निकलती है। प्राणायु कम बाहर निकलती है। जिनके उच्चारण में प्राणायु कम बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं? हम अलग प्राण बोलते हैं। तो इसमें प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। पहला, तीसरा, पांचवा। पांचवा वर्ण आता है प्रत्येक के पांचवों के, जैसे क, है, और अड़। ऐसे हम प्रत्येक वर्ण के लिखेंगे, पांचों वर्ण के लिखेंगे, एक ही नहीं लिखने। हमें क्या लिखना है? ऐसे हमें पांचों वर्ण के लिखने हैं। पहला, तीसरा और पांचवा। छ, झ और अण, है, ड और अण। ऐसे ही जैसे त, द, ठ, ध, ध
और न। ऐसे ही पै और मैं। ऐसे ये र ल व, ये सभी वर्ण होते हैं। ये तो हो गया अलग प्राण में। और महाप्राण वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणायु अधिक बार निकलती हो, उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें तो कम निकलती है, उसमें क्या है, अधिक निकलती है। इसमें प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा दोनों भाग आते हैं। एक तो दूसरा आता है और एक चौथा आता है। महाप्राण जिन वे ध्वनियां जिन के उच्चारण में, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणवायु 20 बार निकलती है। जिनके वायु बार निकलती है। दूसरा और चौथा दो बनाएंगे। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा, जैसे दूसरा और चौथे में क्या जाएगा, जैसे हमारा ख और चौथे में घ है। ऐसे हमारा छ और ज। ऐसे ठ और ढ। जितने भी है ना सब कहेंगे पांचों के। ऐसे है क्या पता और है। ऐसे आएंगे सभी के। थ द व फ स सभी के। इसके बाद में थन फल और स तीनों से आएंगे।
ये हो गया महाप्राण। इसके बाद में जो रह गए हैं वे के कुछ व्यंजन और बाड़ी, ये हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।